मीडिया, जिसे अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका काम है सत्ता को जवाबदेह ठहराना और सिटीजनों को सच बताना। लेकिन आज भारत में मेनस्ट्रीम न्यूज पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। कई लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या न्यूज का मतलब जानकारी देना है या हेरफेर करना। प्राइम टाइम डिबेट्स चिल्लाने चिल्लाने वाले शो बन गए हैं। हेडलाइंस भावनाएं भड़काने के लिए बनाई जाती हैं और न्यूज रूम्स और सिटीजनों के बीच का रिश्ता टूट रहा है। मीडिया का पवित्र कर्तव्य बेजुबानों की आवाज बनना और लोकतंत्र की निगरानी करना छोड़ा जा रहा है, जिससे एक खतरनाक खालीपन पैदा हो गया है जो प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी से भर गया है। चौथे स्तंभ की चमक कम हो रही है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समझें क्यों, और इससे पहले कि अंधेरा छा जाए, ईमानदार पत्रकारिता की लौ को फिर से जलाएं। लेकिन नैरेटिव पर उसकी पकड़ पूरी है। गोदी मीडिया, लैपडॉग मीडिया उन चैनल्स के लिए इस्तेमाल होता है जो सरकार के लिए चीयर लीडर का काम करते हैं और वॉचडॉग की अपनी भूमिका छोड़ देते हैं। ये आउटलेट्स नेताओं की तारीफ करने में घंटों बिताते हैं, हर पॉलिसी को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और क्रिटिक्स को बुरा भला कहते हैं। एंकर जर्नलिस्ट से ज्यादा पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, शायद ही कभी सत्ता में बैठे लोगों को चैलेंज करते हैं। उनकी डिबेट्स सरकारी नैरेटिव्स को बढ़ाती हैं, हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ावा देती हैं और समाज को धार्मिक आधार पर बांटती है। जॉब्स और हेल्थ केयर जैसे असली मुद्दे पर्सनैलिटी कल्ट और बांटने वाले टॉपिक्स के पक्ष में दरकिनार कर दिए जाते हैं। नतीजा एक बंटा हुआ पब्लिक, नॉर्मलाइज्ड चापलूसी और एक ऐसा मीडिया जो सरकार को खुली छूट देता है। जब वॉचडॉग लैपडॉग बन जाता है तो लोकतंत्र को नुकसान होता है। समझौता किए हुए मीडिया का सबसे बड़ा संकेत यह है कि वह किन चीजों को नजरअंदाज करता है। बड़े इश्यूज, बेरोजगारी, कृषि संकट और आम भारतीयों की मुश्किलें को दरकिनार कर दिया जाता है या इस तरह से घुमाया जाता है कि वह सरकार के फेवर में लगे। किसानों के विरोध और बेरोजगारी का जिक्र बस कुछ देर के लिए होता है, फिर जल्दी ही उसकी जगह सेलिब्रिटी गॉसिप या बनाई हुई कंट्रोवर्सीज ले लेती है। इसके बजाय धर्म या पहचान पर बांटने वाली डिबेट्स पर घंटों खर्च किए जाते हैं, जो जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है ताकि सिटीजनों को फालतू की बातों पर बहस करते रखा जाए, न कि जवाबदेही मांगने पर। मीडिया एक जादूगर की तरह काम करता है जो ध्यान भटकाने वाली चीजें दिखाता है, जबकि असली मुद्दे आंखों से ओझल हो जाते हैं। यह बड़ा डिस्ट्रैक्शन मीडिया की सबसे बड़ी खराब सर्विस है, जो सिटीजनों को इस बात से अनजान रखता है कि असल में क्या मायने रखता है। आज के माहौल में ईमानदार पत्रकारिता एक बहादुरी का काम है। जो पत्रकार करप्शन उजागर करते हैं या हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज देते हैं, उन्हें लीगल हैरेसमेंट, ऑनलाइन अब्यूज और यहां तक कि फिजिकल डेंजर का सामना करना पड़ता है। बेबुनियाद मुकदमे, डेफामेशन चार्जेस और देशद्रोह के मामले रिपोर्टर्स को डराने और थकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑनलाइन ट्रोल आर्मी अक्सर संगठित होती है, पत्रकारों, खासकर महिलाओं को गाली गलौज और धमकियों से निशाना बनाती है। जमीन पर पावरफुल इंटरेस्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करने वाले रिपोर्टर्स को हिंसा या इससे भी बदतर का खतरा होता है और हमलावरों को शायद ही कभी न्याय के कटघरे में लाया जाता है। यह जहरीला माहौल कई लोगों को सेल्फ सेंसर करने पर मजबूर करता है, जिससे जरूरी कहानियां अनकही रह जाती हैं। सच का रास्ता अब अकेला और खतरनाक हो गया है। जैसे जैसे मेनस्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता गिरती है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा इस खाली जगह को भर देते हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स गलत जानकारी को तेजी से फैलाते हैं, अक्सर इसे असली न्यूज के रूप में छिपाया जाता है। पॉलिटिकल आईटी सेल नकली कहानियां बनाते और फैलाते हैं, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। मेनस्ट्रीम चैनल कभी कभी इन झूठों को सही ठहराते हैं, व्हाट्सएप की अफवाहों को टेलीविजन डिबेट्स में बदल देते हैं। न्यूज और प्रोपेगेंडा के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है, जिससे कोई भी साझा वास्तविकता खत्म हो जाती है। यह धोखे का इकोसिस्टम तर्क संगत बहस और जवाबदेही को असंभव बना देता है और यहां तक कि हिंसा भी भड़का सकता है। जब जानकारी जहरीली हो जाती है तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाता है। इस संकट के सामने नागरिक निष्क्रिय नहीं रह सकते। हमें न्यूज के क्रिटिकल कंज्यूमर्स बनना होगा, सोर्सेज पर सवाल उठाना, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना और बिना वेरीफाई की हुई जानकारी शेयर करने से मना करना होगा। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बहादुर रिपोर्टर्स को जीवित रहने के लिए हमारी सब्सक्रिप्शन और डोनेशन की जरूरत है। हमें बायस और प्रोपेगेंडा को सामने लाना होगा
जवाबदेही की मांग करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा और अपने समुदायों को गलत जानकारी पहचानने का तरीका सिखाना होगा। मीडिया लिटरेसी एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है। ईमानदार पत्रकारिता की उम्मीद कॉरपोरेट न्यूज रूम्स में नहीं, बल्कि लोगों के हाथों में है। एक सशक्त लोकतंत्र को एक सशक्त प्रेस की जरूरत है और एक की मांग करना और उसे पोषित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्र का नैरेटिव इतना महत्वपूर्ण है कि इसे उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जो इसे विकृत करते हैं। अब समय आ गया है कि नागरिक सच्चाई के संरक्षक बने।